अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कंपाउंड इपिथेलियम, और एक टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। और आज हम देखेंगे ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये किन सेल्स का बना होता है, क्योंकि जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि जो इपिथेलियल टिश्यू है उसको दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज सिंपल इपिथेलियम एंड अनदर इज कॉल्ड एज कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम में हमने देखा था उसमें वो सिंपल इपिथेलियम में जो भी टिश्यू हमने देखा वो सिर्फ एक लेयर सेल्स का बना था, लेकिन जब हमने देखा सिंपल इपिथेलियम जो है वो सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ सेल्स उसको डिफरेंट टिश्यूज में डिवाइड किया गया, जैसे स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम। लेकिन जितने भी टाइप सिंपल इपिथेलियम के थे हर एक के पास सिंगल लेयर ऑफ सेल होता था। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इपिथेलिया। कंपाउंड इपिथेलिया, कंपाउंड इपिथेलिया। ये कंपाउंड इपिथेलिया कौन से टिश्यूज होते हैं? जैसा इसका नाम ही है कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड इपिथेलिया दीज आर दोज टिश्यूज विच आर composed of more than one layer of cells, which are composed of more than one layer of cells। ऐसे टिश्यूज जो एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं उन टिश्यूज को कंपाउंड इपिथेलिया कहते हैं। जैसे इस डायग्राम पे मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने यहां से एक रेड कलर से एक लेयर सेल्स की दिखाई है, दूसरी लेयर की भी रेड कलर की दिखाई है, तीसरी लेयर ब्लैक कलर से दिखाई है। तो इस डायग्राम में आप देखते हो, इस टिश्यू में आप देखते हो एक से ज्यादा लेयर पाए जाते हैं। सेल्स की एक से ज्यादा लेयर्स होती है, 2 लेयर, 4 लेयर, 6 लेयर्स। तो लेकिन ये जो लेयर्स है, जब यहां पे एक से ज्यादा लेयर्स पाए जाते हैं इसी टिश्यू को कंपाउंड इपिथेलियम कहते हैं। लेकिन कंपाउंड इपिथेलियम में एक चीज का होना जरूरी है कि मैंने यहां पे लिखा विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स बट हैज ऑलवेज cuboidal or columnar cells at its base। हाँ, ये आपको याद रखना है। कंपाउंड इपिथेलियम वो इपिथेलियम है जो एक से ज्यादा लेयर सेल्स का बना होगा, लेकिन जितने भी कंपाउंड इपिथेलियम एनिमल की बॉडी में है, जितने भी कंपाउंड इपिथेलियम किसी भी एनिमल की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में है, हर एक कंपाउंड इपिथेलियम की जो बेसल लेयर होगी, जो लास्ट लेयर सेल्स की होगी, जिसको मैंने यहां पे बेसल लेयर लिखा है, यानी कि हर एक कंपाउंड इपिथेलियम की जो बेस पे लेयर होगी सेल्स की, वो हमेशा या तो कॉलमनर सेल्स होंगे या तो वो क्यूबाइडल सेल्स होंगे, या तो वो कॉलमनर सेल्स होंगे या तो वो क्यूबाइडल सेल्स होंगे या तो वो कॉलमनर सेल्स होंगे। तो अब आपको यहां पे पता चला कि कंपाउंड इपिथेलियम में एक से ज्यादा लेयर सेल्स का बना होता है, लेकिन हर एक कंपाउंड इपिथेलियम में जो बेस लेयर होगी, जो लास्ट लेयर होगी, या तो वो कॉलमनर सेल्स की बनी होगी या तो वो क्यूबाइडल सेल्स की बनी होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कंपाउंड इपिथेलियम जो है इसके कौन कौन से टाइप है। पहला टाइप होता है कंपाउंड इपिथेलियम का स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। दूसरा टाइप होता है इसका ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम, ट्रांजिशनल इपिथेलियम, यानी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कंपाउंड इपिथेलियम के कौन कौन सा टाइप है, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम। चाहे स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम होगा या ट्रांजिशनल इपिथेलियम होगा, ये एक से ज्यादा लेयर सेल्स का बना होगा, लेकिन इनके बेस पे जो लेयर होगी या तो वो कॉलमनर सेल्स की होगी या तो वो क्यूबाइडल सेल्स की होगी। अब ये कंपाउंड इपिथेलियम जो है इनकी लोकेशन क्या है, ये ज्यादातर कहां पे पाए जाते हैं? ये ज्यादातर
यूरिटर्स में होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरिटर्स में होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में होता है और यूरिथ्रा में होता है. So these are present in the urinary system of males and females, or we can say in the urinary system of the animals, that is ureters, urinary bladder and urethra. तो बेटा ये मैंने आपको बताया इस कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में. अब उसके बाद जो दूसरा टाइप, ये सब हम पहला जो इपिथेलियम टिश्यू पढ़ रहे थे उसी के सारे टाइप्स अभी तक हमने पढ़े. दूसरा टाइप यहां पे है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू, हाँ बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे बेटा, इट इज द मोस्ट abundant tissue and widely separate tissue in the human body. So we can say that it is the most, यानी कि connective tissue is the most abundant and widely separate, is the most abundant and widely separate tissue in the human body. In the human body, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में सबसे एबिडेंट यानी कि सबसे लार्ज टिश्यू, यानी कि जिसमें ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, एंड वाइडली सेपरेट टिश्यू कौन सा होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू होता है. अब ये कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? इट इज दैट टिश्यू विच कनेक्ट्स the tissues and organs of body and provides support to the body. हाँ, तो कनेक्ट एज द नेम इंडिकेट्स, कनेक्टिव यानी कि जो कनेक्ट करता है आपस में, जो दो चीजों को कनेक्ट करता है. अब यहां पे मैंने आपको कहा कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है विच कनेक्ट द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, जो जिसमें हमने इपिथेलियल टिश्यूज पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, या और भी टिश्यूज आगे पढ़ेंगे, उन टिश्यूज को आपस में जो टिश्यू बॉडी में कनेक्ट करता है वो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू. इसी तरह ये ऑर्गन और ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे बोन और बोन को कनेक्ट करता है. जैसे मैं यहां पे आपको समझाने के लिए बताऊंगा, बोन और बोन को आपस में कनेक्टिव टिश्यू कंबाइन करता है. बोन इज इटसेल्फ कनेक्टिव टिश्यू. बोन और मसल को आपस में कनेक्टिव टिश्यू कंबाइन करता है. इसी तरह बाकी टिश्यूज को बॉडी में कनेक्ट करता है, जैसे ब्लड होल बॉडी को कनेक्ट करता है. ब्लड जो बेटा है दैट फ्लोज लाइक द रिवर एंड कनेक्ट्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इस तरह कार्टिलेज है, टेंडन्स है, एरोरा टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है बेटा. ये सारे वो टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, अदर टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं. सो वी कैन से दैट इट्स द मोस्ट एबिडेंट एंड वाइडली सेपरेट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, एंड इट कनेक्ट्स द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी. और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है. इससे पहले हम आगे पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, वो टाइप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सेल्स के बारे में यहां पे बताऊंगा जो कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, यानी कि सेल्स फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू. सेल्स फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू. मैं कुछ सेल्स के बारे में आपको यहां पे बताऊंगा जो सेल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं. यानी कि हमारी बॉडी में जिन सेल्स का कनेक्टिव टिश्यू बना होता है उन्हीं सेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहां पे दूंगा. तो पहला टाइप का सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, दोज आर कॉल्ड एज एडिपोज सेल्स. दोज आर कॉल्ड एज एडिपोज सेल्स. यानी कि एडिपोज सेल जो है ये पहला टाइप का सेल है जो किसमें पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू में. और एडिपोज सेल जो बेटा है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स और लिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स और लिपोसाइट्स. यानी कि जो एडिपोज सेल्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं,
These cells are also called as adipocytes or lipocytes and इनका काम क्या है बेटा? These store fat. ये हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं। These store fat. तो पहला टाइप का सेल्स जो कनेक्ट टिश्यू बनाते हैं वो एडिपोज सेल्स होते हैं, जिनको एडिपोसाइट्स या लिपोसाइट्स कहते हैं। इनका काम क्या है? These store fat. ये हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करते है। और दूसरे टाइप के टिश्यू जो बेटा है, दीज आर दूसरे टाइप के जो सेल्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स भी किसके अंदर पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। और प्लाज्मा सेल जो बेटा है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मोसाइट्स, प्लाज्मोसाइट्स, और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कॉटवील सेल्स, कॉट व्हील सेल्स। किनकी इनकी अपीयरेंस होती है कॉट व्हील जैसी। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कॉट व्हील सेल्स। और इन कॉट व्हील सेल्स या प्लाज्मोसाइट्स का काम क्या है बेटा? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में वो सब्सटेंस होते हैं जो किनके खिलाफ लड़ते हैं? एंटीजेंस के खिलाफ, यानी कि जो इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ते हैं, फॉरेन मटेरियल्स के खिलाफ लड़ते हैं, फॉरेन एजेंट्स के खिलाफ लड़ते हैं, पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ते हैं हमारी बॉडी में, उनको एंटीबॉडीज कहते हैं। और इन एंटीबॉडीज को कौन बनाते हैं? प्लाज्मा सेल्स, जिनको प्लाज्मोसाइट्स भी कहते हैं या कॉटवील सेल्स भी कहते हैं। जैसे पहले टाइप का सेल एडिपोज सेल्स होते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एडिपोज सेल। एंड दूसरी टाइप सेल जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है, दोज आर प्लाज्मा सेल्स, ये प्लाज्मा सेल जिनको कॉटवील सेल्स भी कहते हैं। और थर्ड टाइप के सेल जो बेटा है, दोज आर कॉल्ड एज मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। हाँ बेटा, अब थर्ड टाइप का जो सेल है जो किसको बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। उस थर्ड टाइप ऑफ सेल को बेटा मास्ट सेल्स कहते हैं, मास्ट सेल्स। हाँ बेटा, ये जो मास्ट सेल्स होते हैं जिनको मास्टोसाइट्स भी कहते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मास्टोसाइट्स, these cells are also called as mastocytes। और ये मास्टोसाइट जो बेटा है, ये डायग्राम बनाई है मैंने यहाँ पे मास्ट सेल की, दिस इज द मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल तीन इंपॉर्टेंट ब्लड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाता है, ब्लड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनाता है, तीन इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स बनाता है। पहला पिगमेंट जो बनाता है उसको कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टामाइन। नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज heparin, and number third is called as serotonin, serotonin। हाँ, तो पहले मैं कहूंगा मास्ट सेल्स किसके अंदर होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। काम इनका क्या है? तीन सब्सटेंस बनाता है, हिस्टामाइन, हेपारिन और सेरोटोनिन। बेटा अगर हम देखेंगे, पहला जो हिस्टामाइन होता है, हिस्टामाइन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामाइन? देखो बेटा, अगर हमारे पास ब्लड वेसल होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड वेसल है, अगर इस ब्लड वेसल को, इसके अंदर पता ही हमें इसके अंदर ब्लड पाया जाता है, इसके अंदर ब्लड पाया जाता है। अगर इस ब्लड वेसल को किसी जगह एलर्जी हुई, एलर्जी की वजह से, यहां पे एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, यहां पे इसको एलर्जी हुई और एलर्जी रिएक्शंस की वजह से इस पे इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन, ये हिनायत नहीं ब्लड वेसल। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा? इसकी वजह से ये चीज होती है कि यहां पे ये ब्लड यहां पे स्टॉप हो सकता है क्योंकि यहां पे इन्फ्लेमेशन हुई, इज इट क्लियर? और यहां पे जगह कम हो सकती है ब्लड वेसल के अंदर। अब हिस्टामाइन जो इस ब्लड के अंदर पिगमेंट है, इसका काम क्या है? ये इन एलर्जिक रिएक्शंस को, ये इन इन्फ्लेमेशंस को धीरे धीरे खत्म करता है, ये इनको धीरे धीरे डायलेट करता है, ये इस ब्लड वेसल को धीरे धीरे डायलेट करता है। डायलेट करने के बाद यहां पे इन्फ्लेमेशन क्या हो जाती है बेटा? खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है बेटा? इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है एट द इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स
at inflammatory site, at inflammatory site, at inflammatory site caused due to allergic reactions, allergic reactions, यानी कि जिन ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है एलर्जिक रिएक्शन से, उसमें उनको ये डायलेट करता है, उन ब्लड वेसल्स को हिस्टामाइन डायलेट करता है। अब दूसरा कंपोनेंट, दूसरा पिगमेंट जो ब्लड के अंदर है, दैट इज हेपारिन। हेपारिन बेटा, ये सारे, इन सारे पिगमेंट्स को, हिस्टामाइन को, हेपारिन को, सेरोटोनिन को, ये मास्ट सेल बनाती है जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती है। हेपारिन जो बेटा है, ये हेपारिन जो है, इट acts as anticoagulant, इट एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट। देखो बेटा, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, वेसल्स के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, कैपिलरी आर्टरीज के अंदर होता है, अगर ये ब्लड वेसल क्लॉट हो जाएगा, अगर इसको क्लॉट्स यहां पे बनेंगे तो ब्लड रुक जाएगा और इंसान की डेथ हो सकती है। क्लियर? अब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन को कौन रोकता है? हेपारिन रोकता है। सो ब्लड के अंदर हेपारिन होता है, ब्लड के अंदर हेपारिन होता है, जो हेपारिन इस ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, इसकी क्लॉटिंग को रोकता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ताकि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर आराम से ब्लड फ्लो हो जाए। दैट इज व्हाई मैंने यहां पे लिखा जो हेपारिन है, इट एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट। और थर्ड पिगमेंट जो बेटा है, दैट इज कॉल्ड एज सेरोटोनियन। सेरोटोनियन। अब ये सेरोटोनियन जो बेटा है, ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है बेटा? ये ब्लीडिंग को अरेस्ट करता है और ये इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करना, हमारे ब्लड का प्रेशर यानी कि उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन करना, वो किसका काम है बेटा? वो सेरोटोनिन का काम है। अब इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, अब चाहे हिस्टामाइन होगा, चाहे हेपारिन होगा, चाहे सेरोटोनिन होगा, ये तीनों जो पिगमेंट्स होते हैं, इनको मास्ट सेल बनाती है, और मास्ट सेल किसके अंदर होती है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट सेल जो बेटा है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज। उसको मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। हाँ, नाउ व्हाट आर मैक्रोफेज? मैक्रोफेज का काम क्या है बेटा? हमारी बॉडी में मैक्रोफेज का काम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज का ये काम है, जो सेल्स हमारी बॉडी में डेड होते हैं, जो डेड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, या हमारी बॉडी में डेब्रस जमा हो जाता है, कूड़ा करकट जमा हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम, या कुछ सेल्स हमारी बॉडी में डेड हो जाती है। अब ये जो डेब्रस होता है हमारी बॉडी में, ये जो डेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनको इंजस्ट, इनको कौन खाते हैं? इनको खाते हैं मैक्रोफेजेस। और जो ये मैक्रोफेजेस है, दीज आर कॉल्ड एज द क्लीनर्स ऑफ द बॉडी। इन्हीं को क्लीनर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी सेल्स डेड होते हैं, जब भी डेब्रस जमा हो जाता है, उसको एक टाइप के सेल्स खाते हैं, जो सेल्स किसके अंदर होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में, जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। उसके बाद इसके बाद में और एक टाइप सेल के बारे में आपको बताऊंगा बेटा, दोज आर कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स बेटा, ये क्रोमैटोफोर्स कौन से सेल्स होते हैं? दीज क्रोमैटोफोर्स आर कॉल्ड एज पिगमेंट सेल्स। दीज आर कॉल्ड एज पिगमेंट सेल्स। क्रोमैटोफोर्स को क्या कहते हैं? दिस इज द क्रोमैटोफोर। ये मैंने यहाँ पे क्रोमैटोफोर की डायग्राम बनाई, ये मैक्रोफेज की डायग्राम है, ये क्रोमैटोफोर की डायग्राम है। अगर हम इस क्रोमैटोफोर सेल्स को देखते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा, इनको कहते हैं पिगमेंट सेल्स। और ये जब ये एनिमल जो होते हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जितने भी एनिमल्स हमारे पास होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बेटा जो उनका डर्मिस होती है, यानी कि जो उनकी स्किन होती है, जो हमारे पास स्किन होती है, या जो बाकी एनिमल्स के पास स्किन होती है, उनके डर्मिस में, उनके स्किन में कौन से सेल्स पाए जाते हैं? क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं। और क्रोमैटोफोर सेल्स का ये काम है, ये इंपोर्ट
कलर करते हैं, ये कलर बनाते हैं हमारी स्किन में। हमारी ह्यूमन रेस की स्किन का एक कलर है, इस तरह एनिमल्स की स्किन का दूसरा कलर होता है। तो जो कलरेशन एनिमल्स को मिलती है, जो कलर बॉडी पे मिलता है, जो स्किन पे उनको कलर मिलता है, वो पूरा कलर उनको कौन देता है? क्रोमोटोफोर, जिनको पिगमेंट सेल्स कहते हैं, और जो किसके अंदर पाए जाते हैं? डर्मिस यानी कि स्किन के अंदर पाए जाते हैं। काम इनका क्या है? दे इंपोर्ट कलर टू द स्किन। और ये मैंने आपको बताया उन सेल्स के बारे में, कुछ सेल्स के बारे में जो कनेक्ट टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसके बारे में जो आपका असाइनमेंट है और जो एवेल्युएशन का वर्क है आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, तब तक फी अमानिल्लाह।